हेलो स्टूडेंट्स, आपको पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएससी भोज फर्स्ट ईयर 2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के असाइनमेंट पेपर के मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, है ना। जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट असाइनमेंट का जो पेपर है उसका मैं आज आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, पूरी की पूरी आंसर कॉपी दिखाने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश रहेगी आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला था आपका 7 खंडी सेल और दूसरा था आपका हाइड्रोजन बंध। तो इसमें आपको आंसर डाल के लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो देखिए आ वाला क्या है, 7 खंडीय सेल। तो देखिए 7 खंडीय सेल में आपको लिखना है 7 खंडीय सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। वह पात्र जिसमें विद्युत अपघट्य विलयन तथा इलेक्ट्रोड रहते हैं विद्युत रासायनिक सेल या 7 खंडीय सेल कहलाता है। इसके बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार से चित्र बनाना आवश्यक है। आपको कुछ इस प्रकार से चित्र बना देना है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिंक की छड़ है, ये कॉपर की छड़ है, ये एक लवण सेतु है। लवण सेतु में एक KNO3 का विलयन भरा है, इसमें जिंक सल्फाइड का विलयन है और इसमें कॉपर सल्फाइड का विलयन है। और ये चित्र किसका है, 7 खंडीय सेल या विद्युत रासायनिक सेल का चित्र है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक था हाइड्रोजन बंध। तो देखिए जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NS आदि से सही संयोजन बंध से जुड़ा रहता है तब प्रबल विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व सही संयोजी बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश व खुद पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न कर देती है। इस स्थिति में हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़कर एक बंध बनाते हैं जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन के बंध के प्रकार बताना है हमें। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे हाइड्रोजन बंध के प्रकार। पहला क्या है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 के उत्तर में आपको डाल के लिखना है ना। तो देखिए आपको उसमें टिप्पणी लिखना था इकाई सेल और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई सेल के बारे में। तो देखिए किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसके त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने पर वह संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है उसे एकक या इकाई सेल कहते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्रिस्टल जालक पर टिप्पणी। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु परमाणु आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में जमा रहते हैं। त्रिविम आकाश में अणु परमाणु या आयनों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 का उत्तर। तो देखिए प्रश्न 3 के उत्तर में हेडिंग डालना है हार्डी-सुलज़ी का नियम। तो देखिए किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी को हार्डी-सुलज़ी का नियम कहते हैं। किसी ऋणात्मक कुलाइड विलयन के स्कंदन की क्षमता का धनात्मक आयनों का घटता हुआ क्रम निम्न है। Al3 प्लस ग्रेटर देन Ba2 प्लस ग्रेटर देन Na प्लस। इसी प्रकार धनावेशित कुलाइड कणों के प्रति ऋणायन आयनों की स्कंदन क्षमता का घटता हुआ क्रम PO4 3 माइनस ग्रेटर देन SO4 2 माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे प्रश्न 4 का उत्तर बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला था। तो जैसे ही मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा मैं आपके लिए उसका डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो प्रश्न 5 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर में आपको डालकर लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है प्रतिबिंबी समावयवी। वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। इन्हें प्रकाशिक प्रतिबिन्यासी भी कहते हैं। प्रतिबिंब समावयवी 2 रूपों D व L में पाए जाते हैं, उदाहरण लैक्टिक अम्ल और मेंडेलिक अम्ल आदि। उसके बाद देखिए आप प्रतिबिंबी समावयवी वे प्रकाशिक समावयवी यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं आप प्रतिबिंबी समावयवी कहलाते हैं। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 6 का उत्तर। प्रश्न 6 का उत्तर में आपको हेडिंग डालना सबसे पहले आर्हीनियस का समीकरण। तो देखिए आर्हीनियस ने किसी समांगी गैसीय अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है। फिर एक समीकरण आएगा K बराबर से AE की पावर -A/RT। इसको आप नाम दे देंगे समीकरण 1।
इसे आर्हीनियस का समीकरण कहते हैं, जहाँ ए क्या है, आवृत्ति कारक है, ई बराबर से सक्रियण ऊर्जा है और टी क्या है, परमताप है। अब हम इस समीकरण का लॉग ले लेते हैं। तो देखिए लॉग के बराबर से लॉग ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, लॉग के बराबर से लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सूत्र होता है लॉग एम एन बराबर से लॉग एम प्लस लॉग एम। इसके बाद log के बराबर से log a माइनस ई ए अपॉन आर टी log ई ई। ये इसलिए होता है क्योंकि log m की पावर n बराबर से होता है n log m। log के बराबर से log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये इसलिए होता है क्योंकि log ई ए बराबर से होता है 1। log के बराबर से log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यह एक सरल रेखा का समीकरण है। यदि भिन्न भिन्न ताप पर log k तथा 1/t के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर होगा। ग्राफ द्वारा ढाल बराबर से माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर का मान ज्ञात करके सक्रियण ऊर्जा ई ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आपको एक चित्र बना देना है कुछ इस टाइप का। याली रेखा होगी ढाल ई बराबर से माइनस ई ए अपॉन आर टी, याली रेखा होगी 1/t और याली रेखा होगी log k। इसके बाद हम व्यंजक को हल कर देंगे। ढाल बराबर से माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, इसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, या तिर्यक गुणा कर देंगे हम ई ए बराबर से ढाल इंटू 2.303 इंटू आर, या ई बराबर से माइनस 9920 इंटू 2.303 इंटू माइनस 4.58। इसलिए आंसर आपका आ जाएगा ई ए बराबर से 104633.5808 कैलोरी प्रति ग्राम अणु। यह आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न 6वें का। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर की तरफ। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हो रेडियोधर्मी कहलाते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आप गाइगर मूलर गणितीय विधि। गाइगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनकारी विकिरण की मात्रा को मापता है। यह यंत्र शीशे की एक नली में बंद धातु के पतले सिलेंडर के ढंग का होता है। धातु की दीवार एक इलेक्ट्रोड का काम करती है और सिलेंडर में लगा सीधा तार दूसरे इलेक्ट्रोड का होता है। इलेक्ट्रोड में विद्युत शक्ति सिलेंडर के भीतर की वायु अथवा अन्य गैस की विघटन शक्ति से कुछ कम ही रहती है। सिलेंडर के भीतर आयोनोजाइनिक प्रभाव प्रेषित किया जाता है जिससे गैस आयोनाइज हो जाती है और एक हल्की तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग प्रकाश संकेतों या ईयरफोन से सुनी जाने वाली ध्वनियों के द्वारा प्रकट होती है। इस उपकरण की सहायता से रेडियोधर्मिता मापी जाती है। यहाँ पर आपका प्रश्न 7वां का उत्तर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 8वें के उत्तर की तरफ। तो देखिए हेडिंग डालना है आपको समास विखंडन। समास विखंडन में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस तरह के विखंडन में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। विषम इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और अत्यंत क्रियाशील होते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से उदाहरण लिख देना है। इसके बाद हम देखते हैं बीसमास विखंडन। बीसमास विखंडन में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस तरह का विखंडन असमास विखंडन कहलाता है। बीसमास विखंडन में आयनों का निर्माण होता है। फिर आपको इस प्रकार से उदाहरण लिख देना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 के उत्तर की तरफ। तो आपको हेडिंग डालना है डील्स-हेल्डर अभिक्रिया। संयुग्मित डाइन को जब एल्किन या प्रतिस्थापित एल्किन के साथ गर्म किया जाता है तब 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को डील्स-हेल्डर अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्रिया को दर्शा देना है। फिर आपको इस प्रकार से क्रिया विधि को भी दर्शा देना है। आप कृपया करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आंसर को लिखते जाइए। फिर आगे आपको और ये क्रिया विधि को दर्शाना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 के उत्तर की तरफ। तो आपको हेडिंग डालना है SN1 या एक अणुक अभिक्रिया। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड RH का वियोजन होता है और कार्बोकेटायन बनता है। यह क्रिया मंद गति से होती है। द्वितीय पद में
कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक की शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। इस पथ पर संक्रमण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है, इस कारण इसे एक अणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रथम पद की क्रिया पूर्ण कर लीजिएगा और इसके बाद आप द्वितीय पद की क्रिया को पूर्ण कर लीजिएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं SN2 या द्वि अणुक अभिक्रिया। इस विधि में नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था में संरचना बनती है जो शीघ्र ही एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और हैलाइड आयन मुक्त करती है। इस प्रकार से आप क्रिया विधि को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस क्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सारा सॉल्यूशन देख लिया है। प्रश्न चौथे का आंसर जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा और इसके आने वाले में वीडियो में मैं आपके लिए सारे भोज के जो भी आपके असाइनमेंट है सारे के मैं सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं, तो आप आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।